ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अभी पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, वो लाइन सेगमेंट्स होती है जिसमें आप उन दो लाइन्स को कितना भी, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, उनकी जो डायमेंशंस होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं कि आप उनको जितना भी चाहें उतना एक्सटेंड करें, बट आपको कभी भी वो इंटरसेक्ट करती हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके जो बीच का जो, जैसे हम इस स्क्रीन का भी लें तो इसका टॉप एंड जो बॉटम जो लाइन है भी क्या है, पैरेलल लाइन है। इनकी जो बीच की जो हाइट है वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट्स व्हाट। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले हमारे पास parallel lines, distance between parallel lines, transversal or angle formed when transversal cuts two parallel lines. Okay, तो चलिए यहाँ पर आता है parallel lines को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास parallel lines. Two line M and N are said to be parallel if they lie in the same plane. Okay, and they do not intersect however far they are extended. So as I told you, वो एक तो सेम प्लेन में लाई करेंगे एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट however far they are extended. आप दो लाइंस को देख पा रहे हैं, ठीक है। Then the second thing is distance between parallel lines is always same at every point. Okay, definition देखते हैं। In between two parallel lines, the distance is same everywhere. आप यहाँ पर measure करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, you will find the next we are having transversal. Okay, a line which intersect two or more lines at distinct point is called a transversal. अब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पर ही कर रही है, तो वो क्या होगी हमारी। नाउ वी आर हैविंग सम एंगल्स विच आर फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। It is corresponding angles just like 1 and 5. Let's see 1. देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, just like 2 and 6. These are corresponding angles. Same goes with 3, 7 and 4, 8. तो ये जो हमारे पास corresponding angles होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे equals होता है, ठीक है। Next we are having alternate interior angle. Alternate interior angles क्या फॉर्म करते हैं, बेसिकली Z फॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे, चले देखते हैं। अब देखिए एंगल 3 and 5 देखते हैं। अब तो हम देखा ये दिस एंड दिस, तो यहाँ पर एंगल 5 आ रहा है, यहाँ पर एंगल 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। सेम गोज विद, अगर हम यहाँ से देखेंगे जस्ट लाइक दिस, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ये क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर आता है बस 2 and 8, तो हो जाएगा 2 and 8, एंड यहाँ पर देखेंगे 1 and 7, तो दिस इज आर 1 एंड दिस इज आर 7। तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जस्ट लाइक 3 and 6। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो या फिर हम इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन से बीच में जब भी आप एक ट्रांसवर्सल मिलती है और आप इसके सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं, तो इनका जो सम होता है दैट इज -80 डिग्री, तो वो होता है हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ओके, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ गए कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ से फर्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 the question is two parallel lines L and N are cut by transversal T. ओके, तो चलिए यहाँ पे ट्रू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया हमारे पास T। ओके, तो इसको T मान लेते हैं एंड दिस इज आर L and M. ओके, if the interior angles of the same side of the transversal, मतलब these two angles, this is 2x minus 8 and 3x minus 7, so this is 2x minus 8 degree and this is 3x minus 7 degree. Find the measure of each of these angles. Okay, तो देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होंगी तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जस्ट लाइक 2x minus 8 degree plus 3x minus 7 degree.
इक्वल्स टू दिस इज 180 डिग्री। ये 2x प्लस 3x करेंगे तो दिस इज आर 5x, तो करेंगे तो -15 इक्वल्स टू 180। ये माइनस करेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 5x 180 प्लस 15, so this is 195 डिग्री। दिस इज 5x, इसको मल्टीप्लाई से उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 195 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 is 15, दिस इज 45, 5 9 is 45। तो यहाँ पर जो एंगल हो गया दैट इज x इक्वल्स टू 39 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल लिए। अभी जो हमने वैल्यू x की यहाँ पर निकाली, चलिए उसको यहाँ पर पुट करते हैं, जस्ट लाइक 2x माइनस 8। तो द वैल्यू ऑफ x इज 39, here we will going to do is 2 minus 8. So 9 to the 18 to the 6, 7 minus 8, this will become 70 degree. The second is 3x minus 7. Okay, this is 3x minus 7. The value of x is 39 minus 7. So here we are having 9 3 to 27, this is 7 and this is 2, this is 9 10 11 minus 7 करेंगे, ओके तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। चल, so we are having two angles, one is 70 degree and the second is 110 degree. Okay students, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है इन द गिवन फिगर एंगल बी इज 65 डिग्री, एंगल सी इज 45 डिग्री, ओके, एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ए ई लाइन डी ए ई is parallel to BC, means these two lines are parallel and we can consider this transversal। आपको यहाँ पर Z फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, that means angle x equals to 65 degree। It was alternate interior angle। देन हमारे पास आता है y, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल y इक्वल्स टू 45 डिग्री, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Clear? So we have to find out the value of x and y, that's it। सो आई होप आपको पहले लाइन्स के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे क्लियर होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।